जय महाकाली दोस्तों जैसे कि माँ कालरात्रि का दिन आ रहा है कल, 7वां नवरात्रा है कल। और माँ कालरात्रि के दिन जो भी इस मंत्र का जाप कर लेता है वो सारे कष्टों सारी बाधाओं से दूर हो जाता है। वो इंसान, उसके समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और माँ कालरात्रि के मंत्र का जाप करने से दोस्तों आदमी को भयों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि जल से आदमी को डर लगता हो, अग्नि से डर लगता हो, शत्रुओं से डर लगता हो, इन सभी को वैसे ही वो ख़त्म कर देती है इस डर को इंसान की। और शत्रुओं का नाश वैसे ही इंसान को हो जाता है। और अगर आपके घर में कोई तंत्र क्रिया काला जादू किया हुआ है तो इस मंत्र से वो भी हट जाएगा। माँ कालरात्रि का ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। जैसे कि दोस्तों माँ कालरात्रि महाकाली का ही रूप है, कोई अलग नहीं है ये। इनके मंत्र का जाप, जैसे कि महाकाली के मंत्रों का जाप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ऐसे ही इनके मंत्रों का जाप से भूत प्रेत अगर आपके घर में हो, ऐसी की नेगेटिव एनर्जियाँ घर में हो आपके, तो सभी का नाश हो जाता है और शत्रुओं से इंसान को मुक्ति मिल जाती है इन मंत्रों से। और दोस्तों अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है, ये मंत्र वशीकरण का कार्य भी करता है। अगर इस ये मेरी पहली बात सुन लीजिए आप, अगर इस मंत्र का प्रयोग आप वशीकरण के लिए करेंगे तो फिर और कोई, जैसे कि आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती। फिर इस मंत्र से सिर्फ वशीकरण ही होता है। इसलिए अगर आप मनोकामना मांगते हैं, कोई मनोकामना आपकी वैसे ही पूरी हो जाएगी इस मंत्र से। जैसे कि आपकी कोई मनोकामना आपको छोड़कर चला गया है, अगर आप विशेष रूप से बोलकर इस मंत्र का वशीकरण के लिए प्रयोग करते हैं तो फिर इससे सिर्फ वशीकरण ही होगा। अगर आप इस मंत्र का ऐसे ही बिना कुछ मांगे कालरात्रि माता से आप जाप करते हैं तो समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। वैसे भी भक्ति और मंत्रों का जाप निस्वार्थ अगर जो इंसान करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है दोस्तों। इसीलिए आप कष्टों से दुखी हैं, जो कि आप ये मांगते हैं वो मांगते हैं, इस देवी से मांगते हैं उस देवी, जहाँ आप जाते हैं वहाँ मांगने लगते हैं दोस्तों भगवान को। जैसे कि माँ कालरात्रि बहुत बड़ी देवी है, 10 महाविद्याओं में से प्रथम स्थान महाकाली को दिया गया है दोस्तों। क्या समझते हैं आप, अगर आप उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको उनको क्या आपकी व्याधियां पता नहीं है? आपके दिल पर क्या बीत रही है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं? उनको सब पता होता है, आपके बारे में उनको सब पता चल जाता है जब आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं। इसलिए उनसे मांगने की आवश्यकता कुछ नहीं, कोई लोड़ नहीं है। ऐसे ही उनके मंत्रों का जाप करो, उनको सबको पता होता है, सब कुछ पता होता है उनको, वो आपके सभी कष्टों वैसे ही हर लेती हैं। अगर आप निस्वार्थ पूजा करते हैं तो भक्ति करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, इसलिए निस्वार्थ मंत्र का जाप करें, आपकी सारी व्याधियों का नाश वैसे ही हो जाएगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। किस तरीके से आपने जाप करना है दोस्तों, जैसे कि माँ कालरात्रि तांत्रिक देवी है, इसके मंत्रों का जाप विधि विधान से करना चाहिए। और आपने क्या करना है, एक रुद्राक्ष माला चाहिए इसके लिए आपको, संस्कृत की हुई दोस्तों। माला संस्कृत की होनी चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि माला संस्कृत की होनी चाहिए। और इनके मंत्र का जाप अगर करना है तो बिना संस्कृत माला से नहीं करना। अगर आपके पास माला संस्कृत नहीं है, आप संस्कृत भी नहीं कर सकते, आप पैसे भी नहीं खर्च कर सकते इतने, तो आपने क्या करना, उंगलियों पर जाप कर लें, इससे अच्छा है। ऐसे ही तो फिर आपने क्या करना है, काला आसन, काला सर पर कपड़ा रखना है, आपने तिलक करना है माँ कालरात्रि को, और काली चुनरी अर्पित करें, और एक 16 श्रृंगार माँ कालरात्रि का, और आपने एक कुमकुम लेना है, अक्षत लेने हैं आपने। और भोग में आप दोस्तों गुड़ का भोग लगाना है आपने। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय भोग माँ कालरात्रि का गुड़ है। गुड़ का भोग लगाना है आपने, अंगारी पर लगाएं, जैसे लगा दें, जिस तरीके से आपका मन करता है। और मुख आपका पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और सबसे पहले अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है। किसी भी नए मंत्र का जाप करना हो आपने तो पहले कुल देवता पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और आपने इस मंत्र के लिए बिना गुरु के नहीं करना, भगवान शिव को गुरु बनाना है दोस्तों। की माँ कालरात्रि तांत्रिक देवी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके लिए भगवान शिव को गुरु बना लेना चाहिए। अगर आपका गुरु नहीं है तो फिर पहले आपने भगवान शिव की ही एक माला कर लेनी है, उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। फिर ओम श्री महागणेशाय नमः या ओम गंग गणपत्याय नमः, इस मंत्र की कर लेनी है। फिर आपने भगवान शिव के एक मंत्र की माला की, एक माला भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है। फिर आपने कर लेना है एक माला भगवान शिव के मंत्र का। और उसके बाद आपने इस मंत्र की कम से कम दोस्तों, अगर आपकी ज़्यादा कष्ट हैं आपके ऊपर, तो कम से कम 108 माला
इस मंत्र की करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है दोस्तों। मंत्र में गलती नहीं करनी है, आपने मंत्र शुद्धता के साथ बोलना है। और जब मंत्र जाप आप करते हैं तो ध्यान आपका मंत्र की तरफ ही होना चाहिए। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।